क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 वचन संख्या 12 पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। ये ईश्वर वचन हम सभी को चालीसा काल में विनम्रता के महत्व को सिखाते हैं। यीशु मसीह के ये शब्द हमें यह बताते हैं कि ईश्वर के राज्य इस संसार के सिद्धांतों से बिल्कुल अलग है। आजकल सभी लोग अपना नाम, पद और प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगे रहते हैं। हमें यह याद रखना होगा कि ईश्वर का राज उन लोगों को ऊंचा उठाता है जो स्वयं को छोटा बनाते हैं। नम्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम स्वयं को तुच्छ समझें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम स्वयं को सही दृष्टिकोण से देखें। नम्रता का मतलब है अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान देना और उसके इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीना। जब हम एक नम्र व्यक्ति बन जाएंगे, तब हम अपने भाई बहनों को अपने समान देखते हुए प्यार करने में सक्षम हो जाएंगे। नम्रता का एक उदाहरण हमारे ठीक सामने है, वह है स्वयं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जो ईश्वर थे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण किया और मृत्यु तक, क्रूस की दारुण मृत्यु तक आज्ञाकारी बने रहे। प्रभु यीशु ने यह नहीं देखा कि लोग उनके बारे में क्या क्या कहते हैं, लेकिन उनका हर एक कार्य इस पर आधारित था कि पिता ईश्वर उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं। यदि यीशु जो ईश्वर के पुत्र है स्वयं को इतना नम्र बना सकते हैं, तो हमें भी उनका इस आदर्श का अनुकरण करना चाहिए। नम्रता के साथ जुड़ी एक और चीज है सेवा। यदि हम एक नम्र व्यक्ति है तो हमें अपने कर्मों के जरिए यह प्रकट करना भी होगा। जो लोग ईश्वर के राज्य में बड़ा बनना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को नम्र बनाते हुए दूसरों की सेवा करनी होगी। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं वो सबका दास बने। विनम्रता हमें प्रभु और अपने भाई बहनों के करीब रहने में मदद करती है। ये चालीसा काल विशेष रूप से प्रभु के इस गुण को अपनाने के लिए हमें आमंत्रित करता है। चालीसा काल हमारे लिए एक अवसर है ताकि हम अपने रास्तों और अपने नजरियों को बदलें। ये एक और अवसर है जहां हम अपने व्यक्तिगत जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को और अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को वे जैसे भी हो वैसे ही स्वीकार करें। हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करना है और ईश्वर तथा अपने भाई बहनों की सेवा करनी है। कठिनाइयों और परेशानियों के बीच में भी प्रभु यीशु की तरह नम्र व्यक्ति बने रहना है। इस चालीसा काल हम सभी के लिए विनम्र बनने के लिए एक अवसर हो। दूसरों की मदद करने के लिए, सेवा के लिए जो भी अवसर हमें प्राप्त होता है, उन सभी अवसरों को उपयोग करने के लिए हम तैयार हो जाए, ताकि हम स्वर्ग राज्य में बड़ा बनाए जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाए। ईश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।